अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको एंटीबायोटिक्स लेने के दौरान या बाद में पेट में दर्द, मरोड़, गैस या मोशन लगे हैं? ये हर 3 में से एक शख्स को हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया का इन अलामात को कम करने में कोई किरदार है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स मैदे के अलामात पैदा क्यों करते हैं। एंटीबायोटिक्स सिर्फ नुकसानदेह जरासीम को ख़त्म नहीं करते, बल्कि सेहतमंद आंतों की माइक्रोबायोम को भी ये मुतासिर करता है। बैक्टीरिया का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और नुकसानदेह बैक्टीरिया काबिज हो जाते हैं और इसको डिस्बायोसिस कहा जाता है। नौमौलूद बच्चे ख़ास तौर पर एहसास होते हैं क्योंकि उनके आंतों का माइक्रोबायोम निज़ाम इब्तदाई मराहिल में होता है। जब फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो गैर जज़ब शुदा कार्बोहाइड्रेट्स आंतों में ही रह जाते हैं, जो पानी खींच लेते हैं, जिसके नतीजे में ऑस्मोटिक डायरिया होता है। तो आमतौर पर आंतों के बैक्टीरिया बाइल एसिड्स भी बनाते हैं, जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जैसे ख़तरनाक बैक्टीरिया को काबू में रखता है। तो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ये डिफेंस कमज़ोर हो जाता है और मैदे के अलामात हो सकते हैं। तो प्रोबायोटिक्स किस तरह मदद कर सकते हैं? प्रोबायोटिक्स आंतों की दीवार को मजबूत करते हैं, एंटी माइक्रोबियल मरकबात बनाते हैं, मसलन के बैक्टीरियोसिन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। आईजीजी, आईजीएम और आईजीए जैसे खलियात में इजाफा होता है, जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, जरासीम के साथ जगह और ख़ुराक के लिए मुकाबला करता है। यहाँ तक कि बड़ी आंत में पानी के जज़ब करने के अमल को भी ये रेगुलेट करता है। तहकीक क्या कहती है? एक बड़ी मेटा एनालिसिस में, जिसमें 17 रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स शामिल थे और 3600 से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल था, उससे ये साबित हुआ है कि प्रोबायोटिक्स ने एंटीबायोटिक्स से वाबस्ता इसहाल के ख़तरे को तकरीबन 50% तक कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि हर 11 अफराद को जब प्रोबायोटिक्स दिए जाएं, तो इनमें से एक फ़र्द को इसहाल से बचाया जा सकता है। ये वाकई काबिल तवज्जो है। लेकिन याद रखें, सब प्रोबायोटिक्स एक जैसे नहीं होते। असर का इन्हिसार मखसूस स्ट्रेन्स पर है। मसलन लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस जीजी, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस लूटराई, सैक्रोमाइसिस बोलार्डी और बैसिलस सबटिलस और स्ट्रेप्टोकोकस पीसियम। एंटीबायोटिक्स की एक पेचीदगी में क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन भी है। ये ख़ास तौर पर हस्पताल में दाखिल और बुज़ुर्ग मरीज़ों के लिए ख़तरनाक है। तो कुछ स्टडीज़ ये तजवीज़ करते हैं कि प्रोबायोटिक्स क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन के ख़तरे को भी कम कर सकता है। अब सेफ्टी और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर सेहतमंद अफराद के लिए प्रोबायोटिक्स महफूज हैं। मज़र असरात अमूमन हल्के होते हैं, मसलन पेट में गैस या मतली होना। लेकिन हाई रिस्क ग्रुप्स में, जैसे शदीद बीमार अफराद में, कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले मरीज़, प्रीमेच्योर बेबीज़ या वो अफराद जिन्हें सेंट्रल लाइन डाली गई हो, उनमें खून में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये सब के लिए महफूज नहीं है। तो आखिर में प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स से वाबस्ता इसहाल के ख़तरे को तकरीबन आधा कर सकता है, लेकिन ये फ़ायदा मखसूस स्ट्रेन्स पर मुनहसर है। मजबूत शवाहिद लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस जीजी और सैक्रोमाइसिस बोलार्डी के लिए है। प्रोबायोटिक्स सब के लिए नहीं है। अगर आपका मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है या आप शदीद बीमार हैं, तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर प्रोबायोटिक्स से परहेज़ करें। ज़्यादातर अफराद के लिए जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ख़ास तौर पर बच्चे, दुरुस्त प्रोबायोटिक्स का इंतखाब इसहाल के ख़तरे को कम करने का एक मौसर तरीका है। लिहाजा अगली बार जब आपको एंटीबायोटिक्स तजवीज़ की जाए, अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या प्रोबायोटिक्स शामिल करना मददगार साबित हो सकता है कि नहीं।